हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे नाउन एंड द नंबर। ये हमारा सेकंड टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। फर्स्ट हमने नाउन कंप्लीट कर दिया है, सो ये सेकंड है नाउन एंड द नंबर। अब नंबर क्या है? व्हाट इज़ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में नंबर क्या है? सो देखिए, इफ़ अ नाउन tells about one or more than one is called a number। अगर एक नाउन क्या बताए, एक वो एक या मोर देन वन, अगर नाउन क्या बताए, एक या एक से ज़्यादा बताए, उसको क्या बोलते हैं? नंबर। अब देखते हैं क्या ज़्यादा बताता है, वो देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखो, अ बॉय नाउन है ना, तो बॉय नाउन क्या बता रहा है? वन बता रहा है ना, अ बॉय। अ गर्ल एक गर्ल बता रहा है। अ पेन एक पेन बता रहा है। और यहाँ पे बॉयज़, अब बॉयज़ क्या है? एक से ज़्यादा है ना, अभी हमें क्या पता कितने बॉयज़, लेकिन एक से ज़्यादा है ये हमें पता है। तो बॉयज़ क्या है? मोर देन वन। गर्ल्स भी मोर देन वन। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? नंबर्स। ठीक है। अब नंबर्स, काइंड्स ऑफ नंबर, कितनी टाइप्स के नंबर होते हैं? एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर मीन्स ऐसे नोन जो क्या बताएं। सिंगुलर क्या, सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब वन। ऐसे नोन जो किसके बारे में बताए? सिर्फ वन के बारे में बताए। और प्लूरल क्या होते हैं? जो एक से ज़्यादा के बारे में बताए। ठीक है। अब देखो, इसको हम सिंगुलर नाउन भी बोलते हैं और इसको प्लूरल नाउन भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, सिंगुलर नंबर क्या हुआ? इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर। अगर नाउन ओनली एक के बारे में बताए, वन के बारे में बताए, उसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कितने हैं? वन है, तो ये कौन सा हुआ? सिंगुलर नंबर। कौन सा नंबर हुआ? ये सिंगुलर। अब प्लूरल क्या हुआ? अगर नाउन एक से ज़्यादा बताए, उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा है ना, तो ये कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर। ओके। बॉयज़ इज़ ऑल्सो प्लूरल नंबर। ठीक है। तो ये क्या हुआ? सिंगुलर प्लूरल। अगर एक नाउन होगा दैट मीन सिंगल, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल। ठीक है। ये क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल। एक वर्ड को अपने प्लूरल में चेंज करना है। सिंगल मतलब वन और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। अब अब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे नाउन होते हैं, उसका प्लूरल निकालना, प्लूरल लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैम। तो उसके लिए एक रूल्स बनाए हुए हैं, एक रूल्स हैं का 6-7 रूल्स हैं। अगर आप उस रूल्स को लर्न कर लोगे तो आपको कोई भी आपके पास वर्ड होगा, कोई भी नंबर वर्ड होगा, तो आप उसका प्लूरल बता सकते हो। ठीक है। देखते हैं क्या। जैसे बॉय है, अब बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉय हो गया वन सिंगुलर, और प्लूरल क्या होगा? बॉयज़। ये हमें पता है, लेकिन और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसका हमें पता नहीं है और हम इसे लर्न नहीं कर सकते। और अगर हम इसके रूल अच्छे से लर्न कर ले, तो कोई भी वर्ड आएगा तो आप उसका प्लूरल निकाल सकते हो। देखिए रूल्स क्या है। अ रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब देखो रूल्स क्या है, कि रूल क्या है, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, देखो, इफ़ द लास्ट लेटर्स ऑफ वर्ड इज़ वाई। अब ये रूल किसके लिए है? अगर ऐसा वर्ड जिसके लास्ट लेटर क्या हो? वाई हो, ये उसके लिए रूल होगा। कोई आपको वर्ड, आपके पास कोई वर्ड होगा, उसका आपने प्लूरल निकालना है, लेकिन वर्ड कौन कैसा होना चाहिए? जिसके लास्ट में क्या हो? वाई हो। ठीक है। अब इसके दो रूल्स हैं। हमने अगर उसके लास्ट वर्ड के लास्ट में वाई लेटर है, तो हमने जस्ट बिफोर देखना है। अगर उसके जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर हुए, तो हम वाई को रिप्लेस करके आई ई एस लिख देंगे। और अगर वाई के जस्ट बिफोर मतलब उसके पहले वॉबल्स लेटर्स हुए, तो हम ऐड करेंगे ओनली एस। अब आपको पता है ना वॉबल्स क्या होते हैं? वॉबल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। और इसको छोड़ के यो भी लेटर्स हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है।
ठीक है। ए ई आई यू ये है वॉबल्स, ये है वॉबल्स, और रेस्ट ऑफ जो बच के वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब देखो, अब एग्जांपल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एग्जांपल LADY, ये लेडी है, सिंगुलर है ना। अब हमने इसका प्लूरल निकालना है, प्लूरल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये रूल किस, पहले देखो जो वर्ड है वो उसके लास्ट में लास्ट लेटर वाई है ना, हाँ ये लास्ट लेटर इसका वाई है, तो ये वाला रूल लगेगा। अब वाई देखो, रूल क्या बोलता है कि हमने जस्ट बिफोर देखना है कॉन्सोनेंट है कि वॉबल्स है। देखो इस वाई के जस्ट बिफोर पहले पहले क्या है, डी है। अब डी क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉबल्स है, वॉबल्स में तो नहीं है, दैट मीन्स डी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये वाला रूल लगेगा। अब कॉन्सोनेंट हुआ तो क्या रिप्लेस कर देंगे, क्या रिमूव कर दें हम, वाई। वाई को रिमूव करके हम क्या लगा देंगे, IES। देखो ये वाई है, अब वाई को हम रिमूव कर देंगे तो इसका सिंगुलर क्या बनेगा, LAD, क्या ऐड कर देंगे, IES। ये इसका बन गया प्लूरल। ठीक है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ओके, ऐसे हमने निकालना। ये केस था जब वाई के जस्ट बिफोर क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब हम केस देखते हैं जब वाई के जस्ट बिफोर वॉबल्स हो। देखो ये वाला एग्जाम्पल है प्ले। अब वाई देखो, अब ये वर्ड है जिसके लास्ट में वाई है तो ये वाला रूल लगेगा। अब इसके जस्ट बिफोर देखो क्या है, ए है। ए क्या है, वॉबल्स। तो रूल क्या बोलता है, अगर वॉबल्स होगा तो हम सिंपली ऐड कर देंगे एस, कुछ रिमूव नहीं करेंगे, कुछ सिंपल ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका प्लूरल, PLAY, सिंपल क्या ऐड कर देंगे, एस। तो ये हो गया प्ले का प्लूरल। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये किसके लिए रूल है, जब ऐसा वर्ड जिसके लास्ट लेटर वाई हो। ठीक है। अब दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल है कि अगर कोई वर्ड जिसके लास्ट लेटर ओ हो, ऐसा वर्ड जिसका लास्ट लेटर ओ हो, तब क्या होता है, देखो सेम ऐसे ही होगा। जस्ट बिफोर देखो इसके, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट हुआ तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपली ऐड कर देंगे ES, कुछ रिमूव नहीं करेंगे, सिंपली ES ऐड कर देंगे। और अगर इसके जस्ट बिफोर वॉबल्स हुआ तो हम क्या सिंपली ऐड कर देंगे S, यहाँ पे कुछ रिमूव नहीं करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो ES, अगर वॉबल्स हुआ तो S। जैसे यहाँ पे था ना, अगर वॉबल्स हुआ तो S, और यहाँ पे भी अगर वॉबल्स हुआ तो सिंपली S आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसकी, हीरो। और देखो ये वर्ड है, इसके लास्ट में क्या वाई है कि ओ है, हाँ ओ है, ये वाला रूल तो नहीं लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। अब देखो, अब फिर हमने क्या देखना है, इसके जस्ट बिफोर को कॉन्सोनेंट है कि वॉबल्स है, इसके जस्ट बिफोर देखो क्या आर है, तो आर वॉबल्स नहीं है, दैट मीन्स आर क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या हम सिंपली क्या लगा देंगे, ES। तो इसका प्लूरल क्या आएगा, HERO, क्या लगा देंगे, ऐड ओनली ES। तो ये किसका प्लूरल बन गया, हीरो का। ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ठीक है, सिंपली आपको रूल लर्न करना पड़ेगा, और आपको कोई भी वर्ड दे दे तो आप उसका प्लूरल निकाल सकते हो। सेकंड देखो, वीडियो। अब वीडियो देखो, ये कौन सा वर्ड है जिसके लास्ट में क्या ओ है, तो ये वाला रूल नहीं लगेगा, ये सेकंड वाला रूल लगेगा। तो देखो और के जस्ट बिफोर क्या है, ई है। ई क्या है, वॉबल्स है, तो अगर वॉबल्स होगा तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो इसका प्लूरल क्या बना, VIDEOS। ठीक है, ये दो रूल है, एक रूल है वाई के लिए और सेकंड रूल है ओ के लिए। ठीक है, अब थर्ड रूल देखो। अब ये रूल, थर्ड रूल है कि अगर लास्ट लेटर वर्ड में एफ या FE हो। ठीक है, अभी तक हमने दो रूल्स पढ़े, एक में वाई पढ़ा और एक में ओ पढ़ा, और अब होगा या तो F होगा या तो FE होगा। तो अब क्या करेंगे, तो हम रिप्लेस कर देंगे F और FE को किसके साथ, VES के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो फिर आपको समझ आ जाएगा। WIFE, अब देखो ये वर्ड है, इसके लास्ट में वाई है, नो, ओ है, नो, तो ये ई है। ई के लिए रूल तो नहीं है, FE है, ये दोनों को देखेंगे। अब FE है, FE के लिए रूल क्या है, ये वाला रूल लगेगा। थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर किसी वर्ड के वर्ड का लास्ट लेटर FE हो तो हम क्या कर देंगे, FE को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, VES। तो करो इसका प्लूरल क्या बनेगा, WIFE।
ये रिमूव कर देंगे एफ ई, तो क्या लगा देंगे VES, वाइफ्स। तो ये किसका प्लूरल बना, वाइफ का। ठीक है, अगर एफ होगा तभी एफ को रिमूव करके VES लिख देंगे। ठीक है, ये रूल है जब वर्ड के लास्ट में एफ हो या FE हो। ठीक है, अब फोर्थ रूल देखो, लास्ट रूल देखो, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, लास्ट रूल देखो फोर्थ, इफ़ द वर्ड जिसके लास्ट में लास्ट लेटर क्या हो, एस हो या डबल एस हो या SH हो या CH हो या X हो या Z हो। ठीक है, अब CH हो ना, जिसके लास्ट में CH हो लेकिन वो साउंड किसकी दे रहा होगा, च की, तब ये वाला रूल लगेगा। ठीक है, CH किस किस की साउंड देता है, एक च की देता है और एक क की भी देता है। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए रूल है, जब च की साउंड देगा। ठीक है, याद रखना। तो अब क्या करेंगे हम, देन तब क्या करेंगे, क्या होगा, सिंपली ऐड कर देंगे, ES लगा देंगे सिंपली। एग्जाम्पल देखो फिर आपको समझ आ जाएगा। अब बस देखो, सबसे पहले देखो ये वर्ड है ना, इसके लास्ट लेटर को, इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है, Y है या O है या F है या FE है या इनमें से कोई है, इनमें से है, बाकी किसी में नहीं है, तो S है। दैट मीन्स ये वाला रूल लगेगा। अब बनाओ इसका, ये रूल क्या बोलता है कि अगर लास्ट में S हो तो हम सिंपली क्या ऐड कर देंगे, ES। तो बनाओ प्लूरल इसका, BUSES, कुछ रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब ग्लास का देखो, इसका लास्ट लेटर क्या है, डबल S। दैट मीन्स ये वाला रूल लगेगा। तो सिंपली क्या ऐड कर देंगे इसमें, GLASS, सेम लिखेंगे और ES ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें भी मैच, अब देखो यहाँ पे CH किसकी साउंड दे रहा है, च की, मैच। दैट मीन्स ये वाला च, ये वाला च है यहाँ पे, तो यही वाला रूल लगेगा। तो क्या आएगा, MATCHES, मैचिस। अब बॉक्स है, ये वाला रूल लगेगा। तो क्या आएगा, BOXES, बॉक्सेस। अक्यूज आया, Z आया, दैट मीन्स ये वाला रूल लगेगा, QUIZ। और ब्रश वाला आएगा तो क्या लगेगा, ये वाला, BRUSHES। ये है रूल्स सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए। ठीक है, एक बार क्योंकि रिवीजन करवा देती हूँ कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या रूल है। फर्स्ट रूल है कि अगर कोई वर्ड है आपका, उसका आपने प्लूरल बनाना है, तो उसके अगर लास्ट लेटर Y हो, तो अगर Y के जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट हो तो हम Y को रिप्लेस करके IS लगा देंगे। अगर वॉबल्स हो तो सिंपली S लगा देंगे, कुछ रिमूव नहीं करेंगे। दूसरा केस आया जब लास्ट लेटर क्या हो, O हो, और अब हमने देखना कि अगर O के जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट हो तो हम सिंपली ऐड कर देंगे ES, कुछ रिमूव नहीं करेंगे। और अगर वॉबल्स हो तो सेम ऐसे ही आएगा, S लगा देंगे। ठीक है, थर्ड रूल्स क्या है कि अगर लास्ट लेटर F या FE हो तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह VES लगा देंगे। जैसे वाइफ हो गया, F को रिप्लेस करके VES लगा दिया। और लास्ट रूल क्या है कि अगर लास्ट लेटर इनमें से हो, S हो या SS हो या S हो या CH हो, लेकिन CH यहाँ पे साउंड किसकी दे रहा होगा, च की साउंड। ठीक है, X और C, तो रूल लगेगा सिंपली ES लगा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।